हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका करियर्स 360 में और मैं हूं आपके साथ बाची सिंह राजपूत। फिर से आ गई हूं मैं एक और वीडियो के साथ और जिसमें हम बात करने वाले हैं ज़ैट का जो एग्ज़ाम है 2025 का, उसमें कुछ चेंजेस हैं। जैसे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की जो है वो अलाउ कर दिया गया है, ड्यूरेशन को लेकर कुछ चेंजेस हैं और भी कुछ चेंजेस हैं। तो वो क्या हैं, चलिए हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारी जो वेबसाइट है करियर्स 360, उस पर एजुकेशन और करियर से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी न्यूज़ है वो सारी पल पल की अपडेट्स वहाँ पर मौजूद है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो देर न करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो XLRI जमशेदपुर है उसने कुछ चेंजेस किए हैं ज़ैट 2025 में। और जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंटिफिक कैलकुलेटर का इंट्रोडक्शन किया है और जीके सेक्शंस में कुछ जो क्वेश्चंस है वो रिड्यूस किए हैं। चेंजेस कुछ एग्ज़ाम ड्यूरेशन में भी हुए हैं और जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्यों यूज़ करने के लिए अलाउ कर दिया गया है, तो ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो दी हुई हैं। लेटेस्ट अपडेट्स में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो XLRI है उसने इंट्रोड्यूस किया है साइंटिफिक कैलकुलेटर, जिससे कि जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं ज़ैट टेस्ट के दौरान वो थोड़ा इजी हो जाए, ज़्यादा बर्डन ना पड़े। इसके अलावा जो 34+ कुछ न्यू सिटीज़ जो हैं वो ऐड की गई हैं, ऑफिशियल्स ने ऐड की गई हैं ज़ैट एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए। इसके बाद जो ड्यूरेशन है ज़ैट 2025 एग्ज़ाम की वो 210 मिनट से 180 मिनट्स हो गई है, जिसमें कि 170 मिनट्स एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हैं और 10 मिनट जो है फॉर द जीके सेक्शन हुई है। इसके बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जीके सेक्शन में जो पूछे जाते थे वो 25 से 20 कर दिए हैं, यानी कि जीके सेक्शन में भी जो क्वेश्चंस है वो रिड्यूस किए गए हैं। इसके अलावा जो एसे राइटिंग है ज़ैट रिटन टेस्ट में, जो एसे राइटिंग का वहाँ पर एसे राइटिंग होनी होती थी उसको भी रिमूव कर दिया गया है और जो सेम है वो विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द XLRI सिलेक्शन प्रोसेस फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द ज़ैट स्कोर। इसके बाद देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट फॉर अटेंडिंग द ज़ैट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये चेंजेस थे जो XLRI ने कुछ किए हैं ज़ैट 2025 के लिए। तो सवाल यही उठता है कि ऐसा क्यों किया गया है, उसका भी यहाँ पर दिया हुआ है कि यूज़ कैसे होगा, रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो यहाँ पर बताया हुआ है कि सबसे पहले तो स्पीड इम्प्रूव करने के लिए और एफिशिएंसी इन अटेम्प्टिंग द ज़ैट एग्ज़ाम, यानी कि जो क्वांट सेक्शन था उसके जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करने में ज़ैट एग्ज़ाम के दौरान जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मदद मिलने वाली है। इसके बाद इम्प्रूव एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव करने के लिए किया गया है। जो कैलकुलेटर है वो हेल्प करेगा ज़ैट का क्वांट सेक्शन जल्दी अटेम्प्ट करने में और गुड अटेम्प्ट करने में, और अच्छे अटेम्प्ट्स जो हैं ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ होंगे और जिससे कि क्या होगा कि जो स्कोर है उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके बाद में जैसे कि है बेटर परफॉर्मेंस होगा, जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगी ज़ैट के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में, जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो सॉल्व करने में कैलकुलेटर हेल्प करेगा। तो ये तो ऑब्वियस है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल एंड सेक्शनल ज़ैट कट ऑफ, जो ज़ैट की ओवरऑल और सेक्शनल कट ऑफ होगी उस पर भी साइंटिफिक कैलकुलेटर से बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अगर एस्पिरेंट्स के लिए ईज हो जाएगी सॉल्व करने में, कॉम्प्लेक्स जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं वो सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, तो जो इम्पैक्ट है वो एक बड़े स्केल पे आपको देखने को मिलेगा।
इसके बाद वही है कि जो ज़ैट कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, वो कैंडिडेट की हेल्प करेगा जिससे कि वो हाई परसेंटाइल अपनी एग्ज़ाम में अचीव कर पाए। तो ये ज़ैट एग्ज़ाम टेकर्स जो भी हैं उनके लिए कट ऑफ, जो भी ज़ैट एक्सेप्टिंग इंस्टीट्यूट है उनके लिए जो भी वो उनकी कट ऑफ है वो मीट करने में जो एस्पिरेंट्स है उनकी मदद करने वाला है। और यहाँ पर बताया है कि कैसे हेल्प करने वाला है। इसमें जैसे कि जो भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, लोगैरिथम्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस लाइक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस है, इन सब में सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से। क्योंकि मैनुअली करने में ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए कैलकुलेटर को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि उससे कम टाइम मिले। तो जो सेक्शन है ज़ैट 2025 का जो एग्ज़ाम सेक्शन है वो इजी हो जाए और वो बेटर हो, ताकि जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो उस पर काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिले। इसके बाद बताया गया है कि जो चेंजेस है ज़ैट एग्ज़ाम पैटर्न में वो क्या क्या चेंजेस हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सेक्शन हैं वो 5 सेक्शंस रहेंगे विद मॉक कीबोर्ड टेस्टिंग, जिसमें कि VA और LR होंगे। जिसके बाद डिसीजन मेकिंग होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन होगा और GK होगा। एग्जाम टाइम की ड्यूरेशन जो है वो मैंने आपको बताई है कि वो 210 से लेके 180 मिनट कर दी गई है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 95 होंगे, VALR के 26, DM के 21, QA एंड DI के 28 और GK के पहले 25 होते थे, अब 20 होने वाले हैं। और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 95 होंगे। लैंग्वेज जो है वो पेपर की वो इंग्लिश होगी और नंबर ऑफ आंसर चॉइसेस 5 हैं। मोड एग्जाम का आपको पता ही है कि ऑनलाइन है। इसके बाद मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम जो बताई है +1 है वो करेक्ट आंसर के लिए है, -0.25 इनकरेक्ट आंसर के कटेंगे आपके, -0.10 जो है वो मोर देन 8 अनअटेम्प्टेड कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस में कटेंगे और नो ज़ैट नेगेटिव मार्किंग स्कीम GK सेक्शन में होगी। इसके बाद आप करियर 360 पर जाकर जो स्ट्रेटेजी वगैरह है वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि लास्ट मिनट के जो टिप्स और ट्रिक्स है या एग्जाम डे की गाइडलाइंस है उस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। जैसे इसमें ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ज़ैट कैलकुलेटर का ज़ैट साइंटिफिक कैलकुलेटर ज़ैट एग्जाम्स में आप यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपका जो स्पीड है वो भी तेज़ होगी और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपके लिए। इसके अलावा आप जो भी ज़ैट के मॉक क्वेश्चंस है, टेस्ट पेपर्स है पुराने पिछले सालों के, उनको देख सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या पैटर्न वगैरह और जो भी होंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल द चेंजेस दैट आई टोल्ड यू। इसके बाद में आपको बताया है कि आप ज़ैट का एडमिट कार्ड अपने साथ ले जाइए, ID प्रूफ अपने साथ ले जाइए और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो एग्जाम सेंटर पर आप लेकर जाइए। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोवाइड द इम्पॉर्टेंट ज़ैट डॉक्यूमेंट सेंटर पर, यानी कि जो सेंटर पर इम्पॉर्टेंट अपने डॉक्यूमेंट्स जो बोले गए हैं वो नहीं लेके जाते हैं तो उनको एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो आई होप जो चेंजेस है वो मैंने आपको, जितने भी चेंजेस मैंने आपको बताए हैं वो आपके काम आने वाले हैं और आपकी एग्जाम डे में हेल्प भी करने वाले हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।